नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, बहुत विलंब हुआ है आज का वीडियो अपलोड करने में। मैं इसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ विशेष कारण थे। और अब बात करता हूं मौसमी सिस्टमों की। मानसून की क्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है वो धीरे-धीरे उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और इस समय अमृतसर और पटियाला से होते हुए उत्तर प्रदेश में मेरठ और लखनऊ के बाद आगे बढ़ते हुए इधर पूर्वोत्तर में पहुंच गई है। और अब निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य क्षेत्रों पर और एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश के भागों के ऊपर बना हुआ है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के अलावा उत्तर भारत के पहाड़ों से होकर के एक डब्ल्यूडी भी गुजर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। मॉइस्चर और बादल देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज की ये स्थिति है उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट या उत्तरी राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में तमाम जगहों पर काफ़ी घने बादल हैं। सुबह से तमाम इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई है और आपने देखा होगा कि मॉडल पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के लिए, दिल्ली के लिए बारिश का प्रेडिक्शन बहुत कम कर रहा था या चांसेस बिल्कुल नहीं दिखा रहा था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये बादल जब बनेंगे और मूव करना शुरू करेंगे तो पश्चिमी दिशा में जा सकते हैं और ये बादल राजस्थान के उत्तरी भागों पर पहुंच सकते हैं। और इसी वजह से अजमेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में बारिश होने की संभावना या बारिश हो रही है इस समय और बारिश देखने को मिल रही है या बादल घने बने हुए हैं। दिल्ली में बादल बहुत दिखाई दिए दोपहर के बाद से। दोपहर के पहले तो धूप थी, उसके बाद बादल दिखाई दिए, लेकिन बारिश बहुत कहीं कुछ ही जगहों पर रिकॉर्ड की गई है और बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। तो ये स्थिति आज रही है और कल यानी कि 23 अगस्त को पूरे भारत में क्या कुछ बदलेगा मौसम में। दक्षिण में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन डेवलप हुआ है और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों से लेकर कोमोरिन रीजन के बीच में एक ट्रफ बनी है। तो कुछ थोड़ा मॉइस्चर का पैच यहाँ पर पहुंचेगा। तो साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों में कितना परिवर्तन देखने को मिलने वाला है मौसम में। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत से शुरुआत करेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और होने की संभावना भी अगले 24 घंटों के लिए नज़र आ रही है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, मेघालय, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। अरुणाचल में सबसे ज़्यादा चांसेस बारिश के दिखाई दे रहे हैं। पासीघाट से लेकर ईटानगर समेत तमाम जगहों पर अरुणाचल में भारी वर्षा हो सकती है। काफ़ी दिनों से बहुत भारी बारिश अरुणाचल में नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की भारी बारिश नज़र आ रही है उससे मैं यहाँ पर सीमा सुरक्षा में तैनात जो जवान हैं हमारी सेना के, उनको आगाह करूँगा, उनको मैं सतर्क करना चाहूँगा कि जिस तरह का मौसम अगले 24 घंटों में नज़र आ रहा है वो मूवमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा। चाहे वो गाड़ियों से मूवमेंट हो या फिर पैदल, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में मुझसे और आपसे, हम आम आम लोगों से ज़्यादा अवेयर हैं। जवान यहाँ पर जो तैनात हैं उनको सारा इकोसिस्टम पता है। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि मौसम जिस तरह की करवट ले रहा है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर लोगों को सतर्क रहना होगा। असम के तमाम इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, पूर्वी इलाकों में खासतौर पर, और मेघालय में तमाम जगहों पर भारी बारिश होगी। नागालैंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत सिक्किम के गंगटोक में तमाम जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होगी। झारखंड में अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। अब ये जो अगला दिन है 23 अगस्त का, वो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का दिन है। और पूर्वी इनफैक्ट उत्तर प्रदेश को आमतौर पर उत्तर भारत में मेट डिपार्टमेंट के हिसाब से जो 4 सब डिवीज़न किए गए हैं, उत्तर, मध्य, पूर्वी और दक्षिण, तो उसमें उत्तर प्रदेश उत्तर भारत के क्षेत्रों में आता है। लेकिन ये जो पूर्वी भारत से सटा हुआ रीजन है उत्तर प्रदेश का, पूर्वी इलाका, पूर्वी क्षेत्र, पूरा का पूरा दायरा जो है घने बादलों के आगोश में रहेगा, घने बादलों के दायरे में रहेगा और इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ बिहार में लंबे समय बाद फोर्ब्सगंज में पिछले 24 घंटों में 150 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ज़बरदस्त बारिश हुई है। किशनगंज से लेकर चंपारण के बीच में और सिवान गोपालगंज से लेकर मधुबनी और शिवहर सीतामढ़ी के बीच में, पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया, बक्सर, कैमूर समेत तमाम इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, रांची से लेकर झारखंड के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ पर आज जिस तरह की बारिश हुई है उससे ज़्यादा 23 अगस्त को देखने को मिलने वाली है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कई जगहों पर किसान भाइयों के खेतों में पानी भर जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। लेकिन बात वही है, बार बार वही कहावत याद आती है और आपको भी आती होगी, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी कि जब खेती को ज़रूरत थी, जिस समय ग्रोथ हो रही थी और वानस्पतिक वृद्धि हो रही थी और दाने बनने थे, फूल बनने थे पौधों में, कृषि खेतों में, उस समय जब बारिश नहीं हुई तो अब इस बारिश से वो रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिन्होंने देर से बुआई की थी उनकी फसलों को थोड़ा सा फायदा होगा। तो यहाँ पर वाराणसी, प्रयागराज और जौनपुर से लेकर प्रतापगढ़, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात समेत तमाम इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी क्षेत्रों में
सिर्फ तराई वाले रीजन प्रभावित होंगे। तराई वालों में बरेली और पीलीभीत, शाहजहांपुर से लेकर के मुरादाबाद और रामपुर तक बारिश होने की संभावना है। नजीबाबाद में भी बारिश हो सकती है। बाकी इधर बागपत और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से लेकर अलीगढ़, आगरा, मथुरा समेत इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इन भागों में चांसेस ड्राई वेदर के रहेंगे। उत्तराखंड में कई स्थानों पर भारी बारिश होगी और उत्तराखंड के लिए, हिमाचल के लिए मैं कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं ऑरेंज अलर्ट की सिचुएशन होगी। रेड अलर्ट तो नहीं है। रेड अलर्ट मतलब बहुत ज़्यादा बारिश की आशंका रहती है। अगर ये पैच यहाँ पर होता तो निश्चित तौर पर यहाँ के लिए रेड अलर्ट इशू कर दिया जाता, क्योंकि इससे पहाड़ों पर तबाही मच सकती थी। लेकिन यह मैदानी इलाकों में उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश देहरादून में भी हो सकती है, ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी, नैनीताल, पंतनगर में भी। उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ समेत जो ऊपरी हिस्से हैं यहाँ पर बहुत हैवी रेन के चांस या रिस्क नहीं है। शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी यानी दक्षिणी हिमाचल में भी कई हिस्सों में वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों में, जिसमें करनाल के ऊपर के क्षेत्रों को मैं कवर कर सकता हूँ, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा के आसार रहेंगे। पटियाला, रूपनगर, नवांशहर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर से लेकर जालंधर, पठानकोट में कुछ इलाकों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। अमृतसर में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। फजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, पटियाला में चांसेस रहेंगे। लुधियाना में, इन सभी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, मॉडल ये प्रेडिक्ट कर रहा है। लेकिन सुबह के समय थोड़े से बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं और सुबह के समय थोड़ी बहुत वर्षा इन भागों में हो सकती है, चाहे वो हरियाणा का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा हो, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, चरखी, दादरी, झज्जर और दिल्ली, या फिर गंगानगर, बीकानेर और चुरू, इन भागों में। फिलहाल दिन में पूरा एंटायर राजस्थान का रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा। आज वाले जो बादल हैं वो थोड़े बहुत सुबह दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्लियर वेदर हो जाएगा। तो चुरू, अजमेर, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, जैसलमेर समेत इधर पश्चिमी हिस्सों में और पूर्वी भागों में देखें तो डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, भीलवाड़ा, कोटा, सवाईमाधोपुर से लेकर भरतपुर तक सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। लेकिन अलवर, जयपुर, भरतपुर के, सवाईमाधोपुर के रीजन में कुछ हिस्से बारिश से प्रभावित हो सकते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। गुजरात में बहुत जगहों पर ड्राई वेदर की ही संभावना है। सौराष्ट्र से किसी मित्र ने पूछा था कि काफ़ी दिन हो गए हैं बारिश यहाँ पर नहीं हुई, कब बारिश होगी। तो अभी देखिए बादल तो बन सकते हैं राजकोट में, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज और सोमनाथ, वेरावल से लेकर द्वारका, पोरबंदर के बीच में, यानी सौराष्ट्र के पूरे रीजन में, इंटीरियर पोर्शन में और पूर्वी रीजन में। लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर हैं द्वारका में भी, सोमनाथ में, राजकोट में। पूर्वी क्षेत्रों में सूरत, वलसाड़, नवसारी और नर्मदा, डांग, तापी, भरूच के बीच में, वडोदरा के नीचे नीचे के जो शहर हैं, ज़िले हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। और मध्य प्रदेश की बात अगर मैं करूं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र काफ़ी अधिक वर्षा वाला रीजन रहेगा अगले 24 घंटों के लिए। यहाँ पर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, खजुराहो और छतरपुर समेत उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और नरसिंहपुर समेत तमाम इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा के आसार हैं। भोपाल और विदिशा, बैतूल, शाहजहांपुर में और न्यू अशोकनगर में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। ग्वालियर में थोड़ी बहुत बारिश होगी। शिवपुरी, श्योपुर में बारिश हो सकती है। बाकी गुना से लेकर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन और उज्जैन, इंदौर, इन सभी भागों में, अलीराजपुर, बुरहानपुर, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई शहरों में, कई जिलों में, कई गांवों में मध्यम से तेज वर्षा की संभावना लगातार बनी हुई है। दोनों राज्यों में व्यापक वर्षा के आसार हैं। लगातार बादल छाए रहेंगे। विदर्भ में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन की संभावना है, जिसमें नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में बारिश की संभावना रहेगी। पश्चिमी विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में ड्राई वेदर। कोंकण, गोवा में, मुंबई में बारिश हो सकती है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 25 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी और अगले 24 घंटों में भी यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है कि रत्नागिरी और अलीबाग में भी हो, लेकिन पुणे, नासिक में चांसेस बहुत कम है। तेलंगाना के पूर्वी रीजन में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट रेन हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी तेलंगाना और दक्षिणी आंतरिक तटीय जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, रायलसीमा है, उत्तरी आंतरिक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के रीजन है, इन भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। तमिलनाडु और पुदुचेरी के जो तटवर्ती रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सेलम और कोयम्बटूर, वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, चेन्नई, इन भागों में लाइट रेन के आसार हैं, इंक्लूडिंग केरल और लक्षद्वीप। तो देश भर में अगले 24 घंटों में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। जबरदस्त बारिश पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में और पूर्वोत्तर तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में देखने को मिलने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारियां ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।